1 अक्टूबर का कार्यक्रम का आयोजन आपके माध्यम से हो रहा है, जो है भीमसेना के बैनर में। क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य और कैसा रहने वाला है इसका आयोजन? आप के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करके मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। भीमसेना, भारतीय बौद्ध महासभा, विश्व बौद्ध संघ और समता सैनिक दल के तत्वाधान में 1 अक्टूबर 2025 को बेजनबाग मैदान इंदौरा नागपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 70वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर 5 लाख लोगों के धम्म दीक्षा का आह्वान किया था 16 तारीख को, और इसलिए हमने दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय भंते सुरेश ससाई जी को निवेदन दिया था कि हमको 5 लाख लोगों को धर्मांतर दीक्षा का कार्यक्रम करना है और इसके लिए हमको अनुमति चाहिए। उन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन दूसरे दिन में उन्होंने हमारे अध्यक्षों को बुलाकर अनुमति कैंसिल की, वो अनुमति का लेटर फाड़ दिया। जब अनुमति मिली तो हमको खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और भूतों न भविष्य होने वाली ऐसी धम्म क्रांति उन्होंने की। उसी क्रांति को हम जीवित रखने के लिए 70वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा देने का आयोजन करने का आह्वान किया था। लेकिन दीक्षा भूमि नहीं मिली, इसलिए पर्याय व्यवस्था करके हमने बेजनबाग मैदान इंदौरा नागपुर में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन में 12 बजे से बुद्ध भीम गीतों के द्वारा शुरुआत होने वाली है और महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध ख्यातनाम गायक आम्बेडकरवादी शिंदेशाही, इनके विष्णु शिंदे, माननीय विष्णु शिंदे, इनके मार्गदर्शन में राहुल शिंदे, सुषमा देवी, रविराज भांद्रे मुंबई, अंजलि भारती नागपुर, आनंद कार्ती नांदेड़, सौ लक्ष्मी लाने परभनी, ये तमाम बुद्ध भीम गीत गाएंगे। प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए, महाबोधि महान मुक्ति के लिए उन्होंने गीत तैयार करके वो सादर करेंगे। उसके बाद में भारत के विभिन्न राज्यों से धर्मगुरु आएंगे। वैसे ही श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम को भी आदि अंतरराष्ट्रीय देश के भी भिक्षु इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। उनके द्वारा 1 घंटे का बुद्ध पूजा का आयोजन किया जाएगा, परित्रण पाठ किया जाएगा। आप सबको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धर्मांतर किया तो वामनराव गोडबोले ने अपनी किताब में लिखा कि जब धर्मांतर के पहले स्वयं बाबा साहब ने गुरु चंद्रमणि को कहा था कि भंते जी, मेरे दीक्षा लेने के पहले बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया पाली भाषा में, बुद्ध के जो वचनों का आप पठन करेंगे, तो 1 घंटे के लिए उन्होंने गुरु चंद्रमणि ने पठन किया था। उसी को याद में रहते, उसके स्मरण में हमने 1 घंटे का भिक्षु संघ द्वारा पठन होगा और अंतरराष्ट्रीय भिक्षु के द्वारा आप अपने भाषा में चैंटिंग होगी और फिर 5 बजे 22 प्रतिज्ञा, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी, उस 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी जाएगी और धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसमें सभी भटके हुए मुक्त जाति को, जितने भी लोग दीक्षा लेने वाले, उसको दीक्षा दी जाएगी। और सब उसके बाद में जो लोग दीक्षा लेते हैं उनके फॉर्म ऑनलाइन हमने पॉम्पलेट में दिया है। ऑनलाइन भीमसेना वेबसाइट जो है उस पर फॉर्म भरेंगे। इस तरह से दूसरी बात यह है कि बुद्ध गया महाबोधि और मुक्ति आंदोलन आज वर्तमान में जो चल रहा है और तरह तरह के आंदोलनकारी लोग गुटों में बैठे हुए हैं। एक गुट आकाश लामा का है, दूसरा गुट विनय चारा का भी हो रहा है, तीसरा गुट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग
शुरुआत से आंदोलन किए हैं, जिन्होंने 92 से आंदोलन की शुरुआत की है, ऐसे आंदोलनकारी जो योद्धा है भिक्खु संघ, उसको धम्मपीठ पर एकत्र लाके बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए नई दिशा, नई शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग आह्वान करने वाले समाज के सामने प्रतिज्ञाबद्ध होकर। अभी वर्तमान में जो बुद्ध गया का जो आंदोलन है वो अलग अलग गुट में बटा हुआ है, तो इसलिए लोग भी, समाज भी कंफ्यूजन है। तो हम इस धम्म दीक्षा समारोह होने के बाद जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है, मुझे लगता है श्रीलंका के बनते जो है डॉक्टर रेवत जी, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। भदंत आनंद महास्थविर जो अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष माननीय राजकुमार बोडोले जी जो है, जो पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री है, वर्तमान में आमदार है। और प्रमुख अतिथि में माननीय भीमराव जी आम्बेडकर रहेंगे, भारतीय बुद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसमें भदंत विनय चारा जी को भी हमने आमंत्रित किया है, आकाश लामा को भी हम आमंत्रित करने वाले हैं, और भंते ससाई जी को भी हम आमंत्रित करने वाले हैं। भंते सुमेधो जो है दीपंकर, उसको भी हमने आमंत्रित किया है, और भंते सुमित रत्न है, उनको भी आमंत्रित किया है। जो करुणाशील भंते जी है, जो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया है। और सभी देश विदेश के और भारत के तमाम विभिन्न राज्य के भिक्षु संघों को संगठित करके हम एक नई दिशा बुद्ध गया के लिए तय करेंगे। उसमें भीमसेना ये एक राजकीय पार्टी है, आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक राजकीय पार्टी एक धम्म का इतना बड़ा कार्यक्रम ले रही है? तो क्या ये पार्टी सबूत भी दे रही है? यस, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भीमसेना का राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं एक धर्मगुरु जवाबदार व्यक्ति बोल रहा हूँ कि भीमसेना का एजेंडा मैंने देखा है। भीमसेना का एजेंडा केवल प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है। भीमसेना का एजेंडा है भिक्षु संघ को संगठित करना है। प्रबुद्ध भारत निर्माण का जब बात आती है तो भिक्षु संघ की आवश्यकता होगी, वहां पर बौद्ध समाज का लोग लगेगा। प्रबुद्ध भारत का एजेंडा है कि भिक्षु संघ को शक्तिशाली बनाना। प्रबुद्ध भारत का एजेंडा है कि भिक्षु संघ को मजबूत बनाना। प्रबुद्ध भारत का एजेंडा है कि भिक्षु संघ को भी अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए राजकीय प्राधान्य देने के लिए सामने लाना। जब तक ये देश का भिक्षु संगठित नहीं होगा, और बाबा साहब ने कहा था कि मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, और प्रबुद्ध 14 अक्टूबर 1954 उसी सपनों को साकार करने के लिए ये भीमसेना ने पहला कदम हमने उठाया है। ये प्रयास है नागपुर के धरती से, क्योंकि बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की, ये मुझे लगता है इतिहास में भूतों न भविष्य होने वाली धम्म क्रांति है। तो इस धम्म क्रांति को रोकना नहीं चाहिए। इस धम्म क्रांति को पूरे भारत में बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। इस धम्म क्रांति को हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, और ये 70वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन से हमने शुरुआत की है। ये इसमें हमने भारतीय बुद्ध महासभा को शामिल किया है, विश्व बुद्ध संघ का मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूं, उसको हम संस्था शामिल किया है, समता सैनिक दल को शामिल किया है। और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना ही एक बाबा साहब का उद्देश्य था, क्योंकि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि ये दीक्षा भूमि पर हो, लेकिन दीक्षा भूमि के जो अध्यक्ष है उनके एक दिन पहले बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर हमको खुशी लगी, लेकिन दूसरे दिन हमको निराशा हुआ कि दीक्षा भूमि के पवित्र स्थान पर अगर ये समारोह होता है तो पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि बाबा साहब के बाद ये 5 लाख लोगों को धर्मांतर हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं धर्मांतर को रोकने के लिए, धर्मांतर का जो कारवां है वो बढ़ना जाने के लिए, ये धम्म क्रांति को रोकने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि बाबा साहब के धर्मांतर को भी कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे भलाई बेजन बाग के ग्राउंड में ज्यादा लोग नहीं आएंगे 5 लाख, लेकिन लाखों की संख्या में लोग आएंगे और बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। और जितने भी देश विदेश के भिक्षु है, भंते आनंद जी महास्थविर है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बुद्ध गया महाबोधि के, वो भी अपने विचार रखेंगे। और बड़े बड़े भिक्षु प्रबुद्ध भारत निर्माण करने पर और बुद्ध बाबा साहब का दीक्षा भूमि पर धर्मांतर का जो कंसेप्ट था, प्रबुद्ध भारत का कंसेप्ट था, वो जनमानस के बीच जाना चाहिए। ये एकमात्र भीमसेना का उद्देश्य है, इसलिए ये शुरुआत है। भीमसेना एक ऐसी
बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी होने वाली है आने वाले इसमें, कि जिसमें भिक्षु को प्राधान्य दिया जाएगा, भिक्षु लोगों को आगे कराया जाएगा, भिक्षु के अधिकार, बुद्धों के अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, बुद्धों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो उसके लिए आगे भिक्षु संघ को आना पड़ेगा। और इस देश में भिक्षु संघ का ही संघ राज निर्माण हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए ये धर्मांतर आवश्यक है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस धर्मांतर को रोकने का काम नहीं होना चाहिए। जगह जगह बड़े पैमाने पर अभी धर्मांतर हम लोग भीमसेना के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में करेंगे, बौद्धों को दीक्षा देंगे। इतना ही नहीं, अभी तक जो दीक्षा देने का काम हुआ और दीक्षा लेने का काम हुआ, और बौद्धों की जनगणना बड़ी नहीं, लेकिन हम संवैधानिक दायरे में उसको लाएंगे। जब संवैधानिक दायरे में उसको लाएंगे, बौद्धों को बेनिफिट मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग भटके हुए जैसे सिख है, अन्य भी लोग हमको बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। जो लोग अभी बुद्ध को मानने वाले क्रिश्चियन धर्म में गए, उनकी हम लोग घर वापसी लाना चाहते हैं, वो उनको हम लोग बुद्ध धर्म में फिर से वापस लाना चाहते हैं, और उसको समझाना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म लेने से तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है, बुद्ध धर्म लेने से तुम्हारे सेफगार्ड कभी खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे बल्कि सेफगार्ड कायम है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर होने के बाद किसी पत्रकार ने पूछा था कि बुद्धों के सेफगार्ड का क्या है, तो बाबा साहब ने अपने कोट के जेब में हाथ डाल के कहा था कि बुद्धों के सारे सेफगार्ड मेरे जेब में पड़े हुए हैं और आज उसकी जरूरत है। इसलिए ये भीमसेना ने 70वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन पर ये ऐतिहासिक लाखों लोगों का बुद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण करने का जो आयोजन रखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के विभिन्न राज्य के लोगों को, जितने भी लोग हैं अम्बेडकरवादी, जितने भी लोग धर्मांतर करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शुभ्र वस्त्र परिधान करके अधिक से अधिक संख्या में बेजनबाग में आए और हमारे भीमसेना पे वेबसाइट पर जाए और अपना शपथ विधि फॉर्म भरे और एक कार्यक्रम में बहुत बड़ा बक्सा रहेगा उसमें डाले, और वहां पर धर्मांतर होने के बाद 22 प्रतिज्ञा देने के बाद कई आपको जो प्रमाण पत्र है एक दिन वो सबको बांटे जाएंगे। इस तरह का हमारा आयोजन है। हम चाहते हैं कि इस आयोजन में धम्म की आवश्यकता है, और बाबा साहब ने बोला कि धम्म क्रांति जीवित रखने के लिए अपने कमाई का हिस्सा 5वां हिस्सा देना चाहिए। तो मैं एक धर्मगुरु होने के नाते इस कार्यक्रम को सफल रूप से, ये बाबा साहब की धम्म भूमि क्रांति भूमि है, इस धम्म क्रांति भूमि में अनेक राज्य के लोग आएंगे और एक अच्छा मैसेज आएगा। तो मैं आह्वान करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार दान देकर, दान पारमिता पूर्ण करके अपने जीवन में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया। अगर हम अपने चमड़ा उतार कर उसके बाबा साहब को जूता भी पहनेंगे तो हम उसके एहसानों का कभी कर्ज नहीं उतार सकते, इतना हमारे बाबा साहब ने किया। इसलिए हम संवैधानिक दायरे में ये बौद्ध धर्म की दीक्षा करेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से नागपुर की जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो, पूरे देश विदेश के विभिन्न राज्य के लोगों, भिक्षु संघों को, उपासक को, अम्बेडकरवादी बुद्धों को आह्वान करता हूँ कि 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागपुर के पवित्र भूमि पर बेजनबाग मैदान ग्राउंड नागपुर में आएंगे, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि दीक्षा लेने के बाद में प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो क्या वो प्रमाण पत्र कास्ट बनाने के लिए वैलिड रहेगा? बिल्कुल आपने सही पूछा। हम पहले तो संवैधानिक दायरे में जितने लोग हैं वो पेश करेंगे, और उसको जब संवैधानिक दायरे में आए और अधिकार मिलता है तब हम प्रमाण पत्र बांटेंगे, क्योंकि उस प्रमाण पत्र से वो बुद्धों की बुद्धों को ये भी मिलना चाहिए और फैसिलिटी भी मिलना चाहिए, कायदे में भी आना चाहिए। किसी के पास प्रमाण पत्र देने की अनुमति नहीं है, ना दीक्षा भूमि के पास प्रमाण पत्र देंगे तो बुद्ध बन जाएंगे, ना हमारे पास है। लेकिन हम संवैधानिक दायरे में इनके धर्मांतर होने के बाद बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया 14 अक्टूबर 1956 का, ये धर्मांतर वैलिड है, और याचिका करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि अब हम हिंदू होकर नहीं मरना चाहते, और ये लोग बाबा साहब को धर्मांतर के इनको जनगणना में, बौद्ध जनगणना में इनको बौद्ध समाविष्ट किया जाए और संविधान में लाया जाए, ऐसा हम लोग प्रयास करना चाहते हैं। और जैसे कि अगर ये ऐसा होता है तो क्या भीमसेना भी इसके लिए काम करेगी कि
बुद्धों की सेपरेट जनगणना हो और बुद्धों का क्लॉज जो है वो अलग हो। बिल्कुल, भीमसेना के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिका डालेंगे, आपको पता होगा कि 2012 में जो संविधान में आर्टिकल 25 अनुच्छेद 2 में सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने जो पिटीशन डाला उनको सेपरेट 2013 में एक्ट मिला है, तो हम लोग वो भी फाइटिंग करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, भले हिंदू होकर नहीं मरूंगा। और बाबा साहब ने धर्मांतर करके वो बौद्ध होकर मरे। तो अभी बौद्धों ने बौद्ध लिखना चाहिए, बौद्धों ने अपने जनगणना में बौद्ध लिखना चाहिए। बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है और जाति में बौद्ध धर्म बंटना नहीं, क्यों बाबा साहब चाहते थे जाति भिन्न समाज की स्थापना करना। यानी बौद्ध धर्म ये विचारधारा है और ये संदेश है, बौद्ध धर्म जाति में नहीं। हम अभी बौद्ध धर्म लेने के बाद हमारे फैसिलिटी है, कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों में गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग भीमसेना ऐसी एक पार्टी है, इसके लिए फाइट करेंगे और बौद्धों को जो भी अधिकार है उनको देने का प्रयास करेंगे। अभी विद्यार्थियों में एक समग्रम आता है कि अगर हमने बौद्ध लिखना अगर शुरू किए तो हमारी जो एससी की जो सुविधाएं है वो नहीं मिलेगी। तो ये कंफ्यूजन बहुत सा चल रहा है विद्यार्थियों में, तो इसके बारे में क्या? बिल्कुल, आपने जो ऐसा सवाल पूछा जो मेरे मन में था, यही कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि मैंने फिर बार बार बोलता हूँ, अगर डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहा कि मेरे जेब में सारी फैसिलिटी है, ऐसा कौन करता कि एससी ये हो गया तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? माइनॉरिटी के जो बेनिफिट है वो तो मिल ही जाएंगे। अभी माइनॉरिटी बौद्धों की बात है ना, माइनॉरिटी बौद्धों की, हम मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में बौद्ध है। बौद्ध को अल्पसंख्यक का जो दर्जा मिला 92 में मिला। बौद्धों की फैसिलिटी है, बौद्धों को अपने स्कूल है, बौद्धों को अपना कॉलेज है, बौद्धों की अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, बौद्धों की अपनी शमशान भूमि होना चाहिए। लेकिन यहाँ के बौद्धों ने केवल बाबा साहब का नाम लेकर, मैं एक बताता हूँ, एक तुम्हारे दस्तित पर मार है, दूसरे पर नव बौद्ध है, कानूनन मार भी नव हिंदू में मुड़ता है, नव बौद्ध भी मुड़ता है, तो ये कैसे होगा? आचरण से व्यवहार से बौद्ध है लेकिन कायदे से बौद्ध नहीं है। और जब तक हम लोग कायदे से बौद्ध नहीं बनेंगे तब तक बौद्धों की जनगणना बढ़ेगी नहीं। आज के तारीख में बौद्धों की जनगणना क्यों घटी हुई है, क्यों कम है? इसीलिए कि इन लोगों ने बेनिफिट के लिए मार रखा। महाराष्ट्र शासन ने नव बौद्धों को फैसिलिटी दी, यहाँ का नव बौद्ध जो लिखने वाला है दिल्ली में जाओ तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन बौद्ध लिखा रहेगा उसको फैसिलिटी मिलेगी, उसको सारे अधिकार प्राप्त होंगे।